नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भूगोल के टॉप 50 प्रश्नों की। जी हाँ, और ये हमारा पार्ट दूसरा है। पार्ट पहला हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वो जरूर देख लेंगे। साथियों, आप कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एमपीपीएससी, कोई सा स्टेट एग्ज़ाम और जिसमें जीके पूछा जाता है, तो भूगोल के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो में हमने ऐसे ही प्रश्न लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी घाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में और पूर्वोत्तर राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। सागौन किस क्षेत्र में बहुयात में उगता है? ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा सागौन किस क्षेत्र में उगाया जाता है या उगता है? तो ये उगता है मध्य भारत में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मध्य भारत। मध्य भारत में जैसे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की कृषि के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? तो गेहूं की कृषि के लिए आदर्श तापमान जो होता है वो होता है साथियों 15 डिग्री से 20 डिग्री। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, 15 डिग्री से 20 डिग्री। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जो कॉफ़ी है वो प्लांट यानी पौधे के किस भाग से, किस पार्ट से प्राप्त होती है? तो ये होती है सीड्स यानी बीज से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत में किस राज्य में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है ना? तो किस भाग में है? उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है? सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन होता है किस राज्य में? तो ये होता है साथियों उड़ीसा में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो ये है साथियों कहाँ पर? केरल में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? केरल। तालचेर यानी उड़ीसा किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये है किसके लिए? भारी जल संयंत्र के लिए। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? भारी जल संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो सूती वस्त्र मिलों की जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? महाराष्ट्र। किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है? ठीक है, ऐसा कौन सा उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा मजदूर, श्रमिक, ठीक है, को रोजगार मिला है? तो ये मिला है सूती वस्त्र। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? सूती वस्त्र। कौन से लोहे इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी? तो ये की गई थी साथियों को किसकी? ठीक है, तो ये की गई थी HSL राउरकेला। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। चलिए, डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं? तो डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं? तो ये बनते हैं कहाँ पर? वाराणसी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर? विशाखापत्तनम। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? विशाखापत्तनम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, नंगल, कोच,
ट्राम्बे, सिंदरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंदरी। ठीक है, याद रखना। ओबरा किसके लिए जाना जाता है? ठीक है, ओबरा किस के लिए जाना जाता है? तो साथियों ये जाना जाता है ताप विद्युत घर के लिए। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, ताप विद्युत घर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किन स्थानों को जोड़ता है? तो साथियों ये जोड़ता है किन स्थानों को? दिल्ली एवं अमृतसर, बरास्ता, अंबाला तथा जालंधर को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो डाक विभाग की स्थापना हुई वो हुई साथियों कब? 1854 में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर 1854। भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है साथियों 8। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में STD सेवा कब आरंभ हुई, कब शुरू हुई? ठीक है, तो ये हुई 1960 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1960। किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो किस राज्य में जो स्त्रियों की संख्या है वो पुरुषों से अधिक है? और ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ है। तो ये है साथियों केरल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न है भारत में कौन से वर्ग की भाषाएं बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत में कौन से वर्ग की भाषाएं बोलने वालों की संख्या कैसी है? अधिक है, सबसे ज़्यादा है। तो ये है साथियों, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडो आर्यन। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर इंडो आर्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मध्यवर्ती तथा दक्षिण भागों में निवास करने वालों जनजातीय लोग किस वर्ग से संबंधित रखते हैं? तो इनका जो संबंध है वो है प्रोटो ऑस्ट्रालॉइड। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा 22 का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किन लोगों को भारत के सबसे पुराने निवासी माना जाता है? तो किन लोगों को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है? तो ये माना जाता है नेग्रिटो। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर नेग्रिटो। समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है सोडियम। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर सोडियम। इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है कार्डेमम की पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट कार्डियम की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 26 एक फसली कृषि किस प्रकार की कृषि का प्रमुख लक्षण है? तो ये है साथियों स्थानांतरी कृषि। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर स्थानांतरी कृषि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से प्राकृतिक प्रदेश को संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन से प्राकृतिक प्रदेश को संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्टेपी प्रदेश को। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर स्टेपी प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति पशुचारण करती है? तो कौन सी जनजाति है जो पशुचारण करती है? तो जनजाति हो जाएगी मशाई। ऑप्शन ए डी क्या होगा करेक्ट आंसर मशाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मिट्टी जिसका रंग लोह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है? तो मिट्टी हो जाएगी साथियों लेटराइट। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर लेटराइट। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो दक्कन पास जो स्थित है वो है दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? तो ये हुए हैं किससे 10 डिग्री
चैनल से। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर 10 डिग्री चैनल। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, तो कितनी है? 8,850 मीटर। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर 8,850 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो कौन सी रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है? वो हो जाएगी कर्क रेखा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर कर्क रेखा। आप दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देख के समझ गए होंगे कि कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी साथियों कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के पूर्व में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर तमिलनाडु के पूर्व में। भारत का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो कितने का है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है, तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। राइट आंसर क्या होगा मैकमोहन रेखा। आप लोग हमें बताइए कि रेड क्लिक रेखा, ठीक है, और डूरंड रेखा, लाल रेखा, ये किन दो देशों के बीच की रेखाएं हैं? ठीक है, सीमा रेखाएं हैं। आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये है कहाँ पर? पालनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पालनी। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ये है सियाचन ग्लेशियर। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर सियाचन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यानी मुख्य भूमि का दक्षिणतम नौक बिंदु कौन सा है? तो ये है कन्याकुमारी। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर कन्याकुमारी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो किन दो देशों के बीच? तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल है, तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल है लेह। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर लेह। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, तो कौन सा है? तो ये है साथियों काराकोरम। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर काराकोरम। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है साथियों कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी वाट कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं साथियों कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर नीलगिरी पहाड़ी। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो है दूध से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दूध। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है दक्षिणी अंडमान में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर दक्षिणी अंडमान। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है, ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में किस देश का पहला स्थान है। ठीक है, भारत का 7वां है, तो पहला स्थान किसका है क्षेत्रफल के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है साथियों बांग्लादेश की। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो कौन सी रेलगाड़ी है? तो ये है विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर विवेक एक्सप्रेस। आज का अंतिम प्रश्न है, ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है?
तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही? तो साथियों यहाँ पर हमने टॉप 50 ज्योग्राफी यानी भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण थे, और ये हमारा पार्ट दूसरा था। ठीक है, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।